आजकल की मॉडर्न ज़िंदगी में अगर आपको कहीं जाना है तो आपको किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं। आपके मोबाइल फ़ोन में जीपीएस रिसीवर लगा हुआ है और उसकी सहायता से आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यही जीपीएस सिग्नल हेल्प करते हैं एयरलाइंस के पायलट को। और ये एयरलाइन के पायलट्स की हेल्प कैसे करते हैं कि रात है चाहे दिन है, किसी भी तरह का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही सेफली एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट तक पहुंचाने में बहुत सारी मदद करते हैं। अब सोचिए कोई एयरक्राफ्ट रात के वक्त एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला हो या हवा में हो, और ऐसी स्थिति में जब बाहर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और एयरक्राफ्ट के जीपीएस सिग्नल जो है वो काम करना बंद कर दें, क्योंकि आपके एयरक्राफ्ट पर हो गया है साइबर अटैक। अब जो है सोचिए पायलट के लिए और उसके जो पैसेंजर, जो सवारियां उसके साथ बैठी हुई, जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ पर कितना बड़ा थ्रेट आ गया है। तो ये ऐसे साइबर अटैक्स जो है अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर। पिछले एक हफ्ते में बहुत से पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि जब उनके प्लेन एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे, उसी दौरान जो है उनके प्लेन जो अपनी पोजीशन गलत बताने लगे। क्योंकि इसके ऊपर शक जो है, अभी तक जो इंडिया की एजेंसीज़ हैं, उनका पूरा का पूरा शक जो है वो पाकिस्तानी हैकर्स के ऊपर जा रहा है कि इन हैकर्स ने जीपीएस के जो सिग्नल्स हैं, जो नॉर्मल सिग्नल्स हमारे होते हैं, वो सैटेलाइट से मिलते हैं। और ये माना जा रहा है कि कोई ना कोई आदमी जो है एयरपोर्ट की पेरिफेरी के आस-पास कहीं बैठा हुआ है और वो ऐसे सिग्नल रिलीज कर रहा है जो कि एयरक्राफ्ट को उसकी सही पोजीशन की जगह गलत पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से बार-बार जो लैंडिंग होती है उसको अबॉर्ट करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस जो हैं वो स्लो हो गए हैं। एक प्लेन जो कि 5 से 10 मिनट में आसानी से लैंड कर जाता था, अब वो कई-कई बार लैंडिंग का अटेम्प्ट कर रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जब तक उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आप जो है अपने प्लेन में लगे हुए बाकी के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सहायता से लैंडिंग करिए, तब तक जो है पायलट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये साइबर अटैक जो है ये अभी देखा गया है इंटरनेशनल स्केल पर। अगर हम देखें तो यूक्रेन रशिया वॉर जब हो रहा है तो वहां पर जो है इस तरह के साइबर अटैक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे यूक्रेन की आर्मीज़ और रशिया की आर्मीज़ जो है वो दोनों के जीपीएस सिग्नल्स में छेड़खानी करती हैं ताकि उनके एयरक्राफ्ट को सही लोकेशन ना मिल पाए, मिसाइलें सही टारगेट पर जाकर ना गिर पाएँ। और इस फिनोमिना का नाम दिया गया है जीपीएस स्पूफिंग। तो जो जीपीएस स्पूफिंग है आपको दिखाई पड़ेगा यूक्रेन के थिएटर में दिखाई पड़ रही है। इसी के अलावा जो आपको जीपीएस स्पूफिंग जो है मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ है जहाँ पे वॉर चल रहा है, वहाँ पर अलग-अलग देश जो है उसको सिग्नल्स को चेंज करते रहते हैं। ये जीपीएस जैमिंग से थोड़ा-सा अलग होता है। जीपीएस जैमिंग में देखिए क्या होता है कि जीपीएस के सिग्नल ही पूरे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट है या कोई ऑपरेटर है उसको तुरंत पता चल जाता है कि जीपीएस के जब सिग्नल ही नहीं मिल रहे तो ऑपरेशंस के लिए वो दूसरे सबसिस्टम पर वो स्विच ओवर कर जाता है। लेकिन जब जीपीएस के सिग्नल आपके बदल दिए जाते हैं और अगर आपके पास अनुभव की कमी है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना प्लेन लेकर गलत एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, या फिर अगर रात का वक़्त है तो आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग से टकरा सकते हैं या बड़े कह सकते हैं पहाड़ वगैरह से टक्कर हो सकती है और इसकी वजह से दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। तो बहुत बड़ी समस्या के तौर पे इसको देखा जा रहा है। इंडिया में अभी तक अगर हम बात करें तो भारत में जो म्यांमार का बॉर्डर था वहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग के केसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली एक नया, एक कह सकते हैं हॉट स्पॉट के तौर पे उभरता जा रहा है। और चूँकि ये नई दिल्ली में हमारे कह सकते हैं देश का सबसे बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है, तो ये जो है हमारी अथॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात हो गई है। तो ये थी हमारी जीपीएस स्पूफिंग। और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीपीएस स्पूफिंग एंड जैमिंग। तो जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है, बोथ इन्वॉल्व डिनायल और मैनिपुलेशन ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल। तो दोनों के दोनों जो तकनीकें उसमें क्या कहते हैं, या तो सैटेलाइट से आने वाले जो नेविगेशनल सिग्नल्स हैं उनको या तो डिनाई कर दिया जाता है, वो आप तक पहुंचने से रोक दिया जाता है, या फिर उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उनको या चेंज कर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जीपीएस स्पूफिंग ट्रांसमिट फेक सिग्नल। तो जीपीएस स्पूफिंग में गलत सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। वाइल इन जीपीएस जैमिंग ब्लॉक्स जेन्युइन सिग्नल। जबकि जीपीएस जैमिंग में जो सही सिग्नल्स है उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है, जो रिसीवर है उस तक सिग्नल पहुंचने ही नहीं दिए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, बोथ आर क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट साइबर रिस्क बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के दोनों को बहुत ही ज्यादा पोटेंट साइबर रिस्क के तौर पर जो है, जो हमारा आईसीएओ है वो इसको देखता है।
तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट पर चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही और कौन से गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ इन्वॉल्व द डिनायल एंड मैनिपुलेशन ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल। तो अभी हमने सीखा कि हाँ, जैमिंग में क्या होता है, सिग्नल को जाम कर दिया जाता है और स्पूफिंग में सिग्नल को अल्टर कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही है। दूसरा, अभी भी हमने डिस्कस किया, स्पूफिंग में फेक सिग्नल भेजे जाते हैं, जबकि जैमिंग में सिग्नल्स को ही पूरी तरह से क्या करते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा सही हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ आर क्लासिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट साइबर रिस्क बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इनको बहुत ही सिग्निफिकेंट साइबर रिस्क के तौर पर आइडेंटिफाई करती है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारा सही हो जाता है। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी यानी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, तीनों के तीनों आपके सही हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जीपीएस स्पूफिंग के बारे में। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।